हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड, वैशाख का महीना चल रहा है और इस मास में दान का काफ़ी महत्व है। वैशाख महीने में इन चीज़ों का दान करने से मिलता है पुण्य फल, साथ ही सभी प्राणियों की मनोकामना भी सिद्ध होती है। तो आइए जानते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। धार्मिक ग्रंथों में वैशाख मास को अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी बताया गया है। देव आराधना, दान और पुण्य के लिए ये श्रेष्ठ मास विशेष होता है। वैशाख के महीने में सब तीर्थ देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल यानी कि आपके घर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु जी की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सिरोदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। नंबर 1, जल। कहते हैं जल ही जीवन है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राष्ट्रीय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जल दान का सर्वाधिक महत्व है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर अधिक लाभ पहुंचाने वाला है एवं जल के दान से त्रिदेव की कृपा मिलती है। नंबर 2, वस्त्र, फल और शरबत। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है, वह इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान करता है, उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप कट जाते हैं। नंबर 3, दही, खांड और चावल का दान। दही, खांड और चावल का दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। नंबर 4 आता है पंखा। जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए शेष द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर लेता है। नंबर 6 आता है अन्नदान। शास्त्रों में अन्नदान को महादान बताया गया है। अन्नदान मनुष्य को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला नंबर आता है पादुका। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। अगला नंबर आता है चटाई। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसीलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इसके बाद नंबर आता है तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। अगला नंबर आता है जो धर्म शास्त्रों की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसीलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। अगला नंबर आता है गुड़।
ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको कैरियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। इसीलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी चीजों का दान अवश्य करें। अगला नंबर आता है सत्तू। गुड़ के अलावा वैशाख के पवित्र महीने में सत्तू का दान करना भी बेहद लाभकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है। इसीलिए इस माह सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान जरूर करें। तो ये थी कुछ चीजें जो कि हमें वैशाख मास में अवश्य ही दान करनी चाहिए। तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। आप सभी पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे।